तो गुड आफ्टरनून। अभी अराउंड आई गेस 1:15 हो रहे हैं एंड आज है डेट हमारी, मैं भूल गया डेट कितनी है आज, मजाक कर रहा हूँ। आज है हमारी, स्टिल में देख ही रहा हूँ, तो आज की डेट हमारी है 34 आज हमारा डेट 11। ओके, तो आज है डेट 11 एंड इट्स बीन 1 वीक आई गेस, जिसमें हमने अपना 21 डेज चैलेंज ख़त्म कर दिया एंड 21 डेज चैलेंज के साथ हमने 125 डेज ऑफ दिस जर्नी कंप्लीट की है, जिसका प्रूफ है ये दो डायरीज। ओके, सो दो डायरीज पे बात करते हैं कि करके। पीछे मेरे रूम का थोड़ा सा इशू तो है क्योंकि मैं दरवाज़ा लगा के बात करता हूँ, तो इसको ठीक कर लेते हैं 2 मिनट। हाँ, ओके, सो अगर मैं बात करूँ तो ये है 2 मिनट, ये है मेरी जर्नल डायरीज। ओके, ये मेरे दोस्तों के नाम, नंबर, इन एमरजेंसी, मेरा नाम एंड इस पे बाद में आते हैं। पहले हम आते हैं अपनी स्क्रिप्ट डायरीज पे, जिसमें मैं डेली ब्लॉगिंग, यूट्यूब की स्क्रिप्ट लिखता हूँ। ठीक है, तो इसमें डिफरेंट सेक्शंस बने हैं। ये कलरफुल सेक्शंस है, एक ब्लू है, एक ग्रीन है। ठीक है, तो एक फ्रीलांसिंग सेक्शन है, एक डेली ब्लॉग सेक्शन है, एक यूट्यूब ब्लॉग का सेक्शन है। बट ये जो यूट्यूब वीडियो है ये अनस्क्रिप्टेड है, इट्स सो रॉ एंड रियल। एंड इस पर मैं बात ऐसे करूँगा कि इस पर ना मैं डे 15 से लिखता था। ठीक है, लाइक डे 15 से मैं व्लॉग ऐसे लिखता था पॉइंट्स अपने, एंड देन उसको फिर नीचे करके लिखता था। तो डे 15, डे 16 ऐसे ऐसे करते करते दिस इज़ फुल। ओके, ये लास्ट पेज है एंड इट्स एंडेड। सो आफ्टर 125 डेज हमारी जर्नी भी ख़त्म होती है, ये डायरी भी ख़त्म होती है एंड टाइम फॉर अ न्यू बिगनिंग। ओके, न्यू बिगनिंग ऐसे कि हम अब विंटर जो आ रहा है उसमें 86 डेज लेफ्ट है। मैंने इसको 6 अक्टूबर से कैलकुलेट किया टिल 31 दिसंबर। ठीक है, हम 125 डेज लगे रहे हैं, इट्स नो डाउट इन इट, बट अब हम थोड़ा पीक शेडिंग करेंगे। आई मीन क्रेजी कैलोरी काउंट होगी, क्रेजी रनिंग होगी, हर दिन 10K होंगे एंड हर दिन जिम सेशन लगेंगे, जो कि गोल्स की बात हमने इस जर्नल में की है। ओके, तो इस पर भी जाएंगे हम लोग। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ट्रांसफॉर्मेशन देखो, मतलब देखने उतना क्रेजी नहीं है कि वह हो ऐप्स ही आ रहे हैं, नहीं, मतलब स्टिल ये है डे 1 की वीडियो जो मैं यहाँ स्क्रीन पे लगाई है। ठीक है, आप पूरी वीडियो देखो, ये डे 1 था। ठीक है, इसमें डेट भी 3 जून को मैं रिकॉर्ड किया था, 3 जून, इफ़ यू रिमेंबर इट्स 3 जून। ठीक है, 3 जून की वीडियो है एंड ये है अब मैं जो वीडियो लगा रहा हूँ वो अभी की है। ठीक है, एंड इट्स आफ्टर 125 डेज। सो नथिंग अननेचुरल, सब कुछ नेचुरल है। मैं भी एक हाउस होल्ड फैमिली हूँ, कोई प्रोटीन नहीं ले पाया मैं ऊपर से। मैंने एक ही सप्लीमेंट पूरी जर्नी में ट्राई किया, डेट वॉज क्रिएटिन। एंड रही बात प्रोटीन की, तो वो चिकन, एग, फिश, टोफू मैंने खाया है। मैंने मिल्क सोर्स कम यूज़ किया, इंस्टेड कर्डी से भी यूज़ किया उसमें। तो ये है, सिर्फ सप्लीमेंट में एक ही चीज़ यूज़ कर रही है। आई डोंट फेक इट अराउंड, और ट्रांसपेरेंसी के लिए इट वॉज ओनली क्रिएटिन। मैंने रनिंग भी जितना हो सके उतना ट्राई किया। मैंने अपने 10 के स्टेप्स भी कंप्लीट किए, बहुत चीज़ें की। ठीक है, इस लाइफ में, इस जर्नी में, इवन तो मैंने फ्रीलांसिंग भी की, मैंने लाइफ में कभी अर्न नहीं किया था, पर इस जर्नी में मैंने अर्न भी किया। मैंने रेगुलरली जिम भी किया, आई गेस मैंने 60-90 डेज जिम भी गया हूँ मैं। 125 में से 90-100 डेज जिम भी गया हूँ। रनिंग भी की है, स्टेप्स में थोड़ा आगे पीछे रहा कि हाँ किसी दिन 10K हुए, तो किसी दिन 20 हुए, किसी दिन 5 ही हो पाए, तो इसमें थोड़ा इशू था। तो इन सब चीज़ों की वजह से हाउएवर जर्नी ऊपर नीचे तो गई है, नो डाउट, बट ये जर्नी वाज मेमोरेबल, नो गोना लाई। बहुत मेमोरेबल जर्नी है, बहुत ज़्यादा मज़ा आया, बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला एंड आप लोगों की वजह से लव यू ऑल। ठीक है, अब बात होती है आने वाले 86 डेज़ की जर्नी। ठीक है, वैसे तो ये जर्नी 92 डेज़ की होने वाली थी, बट हमारा चैलेंज 6 अक्टूबर 4 अक्टूबर को ख़त्म हुआ था। 5 अक्टूबर को हमने ये सब प्लान किया है पूरा। ये मत सोचा कि 5 अक्टूबर मैं सो रहा था, नहीं, 5 अक्टूबर को मैं जिम गया हूँ, मैं रनिंग करने गया हूँ, मैं कैलोरी डेफिसिट में खाया है, पढ़ाई भी की है। बट 5 अक्टूबर को हम नहीं गिनेंगे क्योंकि मैंने ऑफ लिया है इस दिस डॉक्यूमेंटेशन से। ठीक है, तो हम डायरेक्टली ये जर्नी 6 अक्टूबर से स्टार्ट करेंगे, काउंटिंग एज अ डे 1 एंड 31 दिसंबर को काउंट करेंगे एज द डे 86। एंड इस 86 डेज़ की जर्नी में हमने जो गोल्स बनाए उससे बात कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि कोई भी चीज़ गोल के बिना अधूरी ही रहती है, नो मैटर हाउ हार्ड वर्क, हाउ स्मार्ट वर्क एंड हाउ प्रोग्रेस यू विल डू। ठीक है, तो बात करते हैं। और ये गोल मैंने ऐसा बनाया कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इन तीनों को मैंने साथ में रखा है। ठीक है, पहले मैं क्या करता था कि मंथली गोल्स बनाना था,
हाँ ठीक है, अक्टूबर के 7 गोल, नवंबर के 7 गोल, अब सबको कंबाइन करके मैंने किया, ठीक है। तो बात करते हैं एक एक गोल के ऊपर, ठीक है। पहला गोल है कि मैं हर दिन को डॉक्यूमेंट करूँगा और हर दिन को वीडियो पे डालूंगा, इंस्टा पे डालूंगा, विच वॉज आई हैव टू डू, ठीक है। मैं हर दिन पढ़ाई करूँगा, आई गेस मैं इसको हर दिन 200 आवर्स ऑफ स्टडी दूंगा। तो मतलब अगर मैं किसी दिन 1 घंटे ही पढ़ पा रहा हूँ तो मैं अगले दिन 2 घंटा ट्राई करूँगा, अगले दिन 3, फिर उसको बैलेंस आउट करने के लिए अगले दिन 4। तो मेरा एवरेज ऐसा है कि मैं 200 आवर्स ऑफ स्टडी करूँगा, लाइक पीक स्टडी टाइमर लगा के आईपैड पे, फ़ोन पे टाइमर लगाऊंगा और पढ़ूंगा। अब पढ़ने में ये मत सोचना कि मैं एक स्पेसिफिक चीज़ पढ़ूंगा, पढ़ाई कुछ भी हो सकती है। मैं एक नोवेल रीड कर रहा हूँ, कैट की बुक पढ़ रहा हूँ, या मैं VRC कर रहा हूँ, या अपनी फार्मा की बुक पढ़ रहा हूँ, एक्सपेरिमेंट का पढ़ रहा हूँ, इवन दो मैं कोई नोवेल रीड कर रहा हूँ, तो ये इस 200 आवर्स में आएगा। बट लोग लूपहोल भी ढूंढ रहे हैं कि हाँ भाई तू मेन पढ़ाई छोड़ के तू बुक ही कंप्लीट करने लगा तो 200 घंटे तो हो ही जाएंगे। सो इसके लिए है अगला पॉइंट, विच वॉज मेरा 3 स्किल को ऐड करनी है CV में विद सर्टिफिकेट। एंड 3 स्किल तभी ऐड कर पाऊंगा विद सर्टिफिकेट जब मैं उसको पढ़ूंगा। तो ऑफकोर्स जो स्किल कोर्स मैं लूँगा उसमें आवर्स तो होंगे, 6 आवर्स, 8 आवर्स, 9 आवर्स, राइट। चलो तुम्हारे कहने पे मैंने उसको 2x पे कंप्लीट भी कर दिया, जबकि मैं उसके बाद उसको प्रैक्टिस भी करूँगा, तो फिर भी 4 आवर्स, 3 आवर्स निकले तो वो इसमें ऐड होंगे। तो इस 3 महीने में, आई मीन सॉरी, नो 2, 3 महीने में 3 स्किल्स ऐड करनी है CV में, ठीक है। दो नोवेल ख़त्म करनी है, डिपेंडिंग ऑन कौन से जॉनरा में तुम पढ़ रहे हो। 2 इसलिए क्योंकि पहली महीने की स्टार्ट कर चुकी है तो 2 और करूँगा। ये मत सोचना कि 3 महीने में 2, नहीं, 1 मैंने स्टार्ट कर चुकी है, विच इज़ मेटामॉर्फोसिस बाय फ्रांस काफ्का, एंड 2 बुक और कंप्लीट करूँगा। देन इस महीने में एक इन्वेस्टमेंट गोल बनाया मैंने, जो कि मैं अभी नहीं बताऊंगा, बट स्टिल एक अच्छा खासा डिसेंट इन्वेस्टमेंट गोल है, जो मैं अपनी पॉकेट मनी, अपने फ्रीलांसिंग की सेविंग से हर महीने डिपॉजिट करूंगा, ठीक है। और उसको एक बल्क में ही करूंगा, वन टाइम इन्वेस्टमेंट में। हर दिन 10K स्टेप्स चलने हैं, जिसको मैंने ऐसे रखा है _/86, ओके। अब 86 क्यों लिखा है, क्योंकि किसी किसी दिन होगा कि तुम नहीं चल पाओगे, किसी किसी दिन होगा कि तुम चल लोगे। तो जितने दिन तुम चलोगे उसमें तुम 1, तो यहाँ आओ और लास्ट डे जब तुम पूरे महीने का कैलकुलेट करोगे कि कितने दिन चले, सपोज मैं 75 डेज चला तो मैं यहाँ लिखूँगा 75 आउट ऑफ 86, एंड 5 to 6 टाइम्स वर्कआउट ट्रेन करना है, जिसमें मैंने यहाँ पर लिखा है 86। बट ऑफकोर्स हर दिन वर्कआउट स्ट्रेंथ ट्रेनिंग नहीं हो पाएगी क्योंकि जिम ट्यूसडे को बंद रहता है। तो 86 लिख दिया है मैंने, लेट्स सी कितना हो पाता है। हम उसको काटेंगे नहीं, डेज काउंट होते हैं, नॉट गोना लाई। एंड अचीवेबल वेट जो हमें 31 दिसंबर तक अचीव करना है इज़ 80 kg। डे 1 की जो वेट था वो था 100 kg, एंड डे 125 में हम 10 kg लॉस्ट किया 90 kg तक। अब हमारे पास है 86 डेज जिसमें हमें फिर से 10 kg अचीव करना है। बट इस बार हमारे पास एक बहुत अच्छा पॉइंट है, वी नो हाउ टू अचीव दिस एंड वी ऑल्सो नो व्हाट वाज आवर फेलियर लास्ट टाइम। तो मेन फेलियर मेरा था कैलोरी डेफिशिएट और डाइट, बस ये 2 फेलियर मेरे को अचीव करने हैं। एंड थोड़ी क्रेविंग्स भी कंट्रोल करनी है। मोस्ट प्रॉब्ली क्रेविंग मेरे को एक ही चीज़ की आती है, खाना खा लिया, कुछ मीठा मिल जाए तो मज़ा आ जाए। तो उसको भी हम कवर अप करेंगे, जिसके ऊपर में हम हर दिन हर व्लॉग में कहीं ना कहीं बात करते रहेंगे। कि जैसे बात करते हैं, मेरे को कुछ मीठा खाने का मन कर रहा है तो मैं क्या करूँगा, मैं एक फ्रूट ले लूँगा, मैं ग्रेप्स उठा लूँगा, मैं गुआवा कट कर लूँगा, मैं एक एप्पल खा लूँगा, तो स्वीट क्रेविंग कम हो गई। तो ऐसे करना है, कैलोरीज काउंटेड होगी और हर एक मील में एक प्रोटीन सोर्स होगा, भले ही कार्ब्स नहीं होंगे। एंड कार्ब्स में मैं राइस को सोच रहा हूँ कि सब्स्टिट्यूट करके पोटैटो के साथ कर दूँ, क्योंकि उतने ही कैलोरीज, जैसे 100 ग्राम राइस लेता हूँ उसमें 100 प्लस कुछ कैलोरीज होते हैं, पर वही 100 ग्राम आलू लूँ तो उसके अंदर कुछ 60-70 ही होते हैं। तो इट्स सो गुड कि पोटैटो का स्वाद भी अच्छा है। एंड बीइंग अ फ्रॉम अ बिहारी फैमिली, आलू, चावल, दाल और चोखा हमारा ट्रेडिशनल फूड है, राइट। तो और भी नॉस्टैल्जिया की फीलिंग आएगी, और जो कि हमने बचपन से खाया है इतना, तो कोई दुख की बात नहीं है। हम टेस्ट के लिए नहीं खाते, हम अपना माइंड और बॉडी के लिए खा रहे हैं। अभी टेस्टी खाना मैं बना कर ही खाता हूँ, ऐसा नहीं कि हाँ मैं बॉयल ही चिकन खा रहा हूँ। जब मेरा कोई मील ट्राई करेगा ना, प्रेप मील, दे विल लाइक क्रेजी, भाई तो इतना टेस्टी खा कर सकता है और इतनी अच्छी मेहनत भी कर रहा है। तो वो एग्जाम्पल मेरे को सेट करना है, ठीक है, सबके लिए। सो ये बात है, ठीक है। मैंने ऐसे सारे गोल्स अचीव कर लिए। 200 आवर्स ऑफ स्टडी, 92 वीडियोस अपलोड, 80 kg अचीव करना है, वर्कआउट करनी है, 10K स्टेप्स, इन्वेस्टमेंट, 2 बुक्स रीड यानी नोवेल, 3 स्किल ऐड करने हैं, ऑल, हाँ, और डेडलिफ्ट करनी है। ओके, तो 125 डेज में मैंने कभी डेडलिफ्ट नहीं की, तो अब हम डेडलिफ्ट ऐड करेंगे। एंड डेडलिफ्ट का गोल ऐसा है कि सारे प्लेट जिम के हम यूज़ करने वाले डेडलिफ्ट में, आई मीन लाइक
150 kg डेडलिफ्ट मारना है, आई गेस इतनी ही प्लेट है मेरी, तो ये करना है। सो लेट्स डू इट, करते हैं ये बात, ठीक है। एंड वो तो नॉर्मल ख़त्म हो गया, तो ये सेक्शन तो ख़त्म हो गया 125 डेज़ की। अब नया सेक्शन खुलेगा विच इज़ दिस, नहीं ये भी नहीं, ये तो फ्रीलांस अकाउंट है, ये फ्रीलांस चेंजिंग है, तो ये होगा, ये हमारा यहाँ से नया स्टार्ट होगा विंटर आर्क, जिसको मैं अभी लिखूँगा आपके सामने, ठीक है, क्योंकि आई डोंट लाई विथ माई फ्रेंड्स, विथ माई फैमिली, तो एटलीस्ट फैमिली के साथ तो मैं लाई नहीं करता, तो मैं अभी जस्ट लिखूँगा ये चीज़, ठीक है। विंटर आर्क 86 days. Let's do it. All the best.